एक बार की बात है। एक नदी के किनारे एक सुंदर सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर रोज एक बंदर आता और मीठे मीठे सेब खाकर खुश रहता। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। जब भी बंदर सेब खाता, वह कुछ सेब नदी के किनारे फेंक देता और मगरमच्छ उन्हें खा लेता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हर दिन बंदर मगरमच्छ को 3-4 सेब खिलाता और दोनों घंटों बातें करते। मगरमच्छ को बंदर की बातें बहुत पसंद आने लगी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा, तुम रोज इतने मीठे सेब खाते हो, जरा सोचो, इस पेड़ पर रहने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर का दिल खाने का मन कर रहा है। मगरमच्छ पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि बंदर उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन पत्नी के जोर देने पर वह बंदर को धोखे से अपने घर बुलाने का सोचने लगा। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। चलो, मेरे साथ घर चलते हैं। बंदर खुश हो गया, लेकिन बोला, मगर भाई, मैं तो तैरना नहीं जानता, मैं तुम्हारे घर कैसे आऊंगा? मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचते ही मगरमच्छ ने सच उगल दिया, मित्र, असल में मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। यह सुनकर बंदर घबरा तो गया, लेकिन तुरंत अपनी चतुराई से बोला, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल उस पेड़ पर छोड़ दिया है। चलो, पहले मुझे वापस ले चलो, ताकि मैं अपना दिल ले आऊं। मगरमच्छ सीधा पेड़ के पास वापस आया। जैसे ही किनारे पहुंचा, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और हौंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर रखकर घूमता है? अब जाओ और कभी धोखा मत देना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में चला गया और बंदर ने सीखा कि अकल और समझदारी से बड़ी मुसीबत टाली जा सकती है। गांव के किनारे सीता नाम की औरत अपने 5 साल के बेटे मनु के साथ रहती थी। गरीबी ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था, लेकिन उसके दिल में असीम दया थी। वह जानवरों से इतना प्यार करती कि लोग उसे जानवरों की माँ कहते थे। वह जंगल जाकर भूखे हिरनों को दाना खिलाती, घायल पक्षियों की मरहम पट्टी करती और बचे खुचे भोजन से आवारा कुत्तों का पेट भरती। मनु अपनी माँ को देखता और हैरान होता। माँ खुद भूखी रहती हैं, मगर जानवरों को खाना खिलाना कभी नहीं भूलती। वह काली दोपहर, एक दिन सीता लकड़ी लेने जंगल गई। मनु घर पर सो रहा था। उसी जंगल में कुछ शिकारी छिपे थे। सीता उन्हें जानवरों का शिकार करने से कई बार रोक चुकी थी। उस दिन उनका गुस्सा फूट पड़ा। बहुत बोलती है ये औरत, एक शिकारी गुर्राया। आज इसका अंत करते हैं। दूसरा बोला। उन्होंने सीता पर हमला किया। सीता ने भागने की कोशिश की, मगर चारों ओर से घिरी हुई थी। आखिरी पल में उसकी आंखों के सामने मनु की तस्वीर थी, मेरा बेटा, और फिर उसकी सांसें थम